हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में भागीदारी के लिए मारामारी। 2 प्रखंडों में 2 दिनों में नामांकन में 200 से ज्यादा लोगों ने दी उम्मीदवारी। बाढ़ का पानी चकरा रहा इस बार, 3 दिन घटने के बाद बिन बारिश फिर बढ़ रही नदी। और एम्स के सांकेतिक शिलान्यास के लिए मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य जुटे। मेडिकल ग्राउंड प्रशासन ने रोका, विरोध में समाहरणालय तक सदस्यों ने किया प्रदर्शन, पैदल मार्च। दूसरी ओर सरकार ने एम्स निर्माण के मिट्टी भराई के लिए टेंडर निकाला। 21 सितंबर को होगी निविदा। संजोग या दबाव, उठता रहा सवाल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। पंचायत चुनाव का बिगुल तो पहले ही फूका गया और 2 दिन से नामांकन जारी है। 2 प्रखंड में दरभंगा की बात करें तो पहले चरण, हालांकि ये राज्य का दूसरा चरण है, नामांकन प्रक्रिया दूसरे दिन और 2 दिनों में 200 उम्मीदवारों ने गांव की सरकार के लिए अपना दावा पेश कर दिया। 200 से ज्यादा नामांकन हो चुका है। अलीनगर और बेनीपुर में ताबड़तोड़ नामांकन। अगर हम बात करें एनआर की तो कतार में है। 3000 से ऊपर लोगों ने एनआर कटवाया है। गांव की सरकार में भागीदारी कितनी जबरदस्त और उत्साह के साथ है, बाढ़ की धार और कोरोना की मार के बीच समझा जा सकता है। नामांकन में 29 तारीख को इन 2 प्रखंडों के लिए मतदान होगा। गांव की सरकार बननी है और दरभंगा में पहले चरण के लिए बेनीपुर और अलीनगर प्रखंड में नामांकन शुरू हुआ। दूसरे दिन ही बेनीपुर प्रखंड में 200 से अधिक लोगों ने नामांकन कर दिया। आप समझ सकते हैं, गांव की सरकार में भागीदारी और 200 से अधिक लोगों ने दे दी अपनी उम्मीदवारी। अगर हम दोनों प्रखंड की बात करें तो 415 उम्मीदवारों ने सरकार में अपनी भागीदारी का दावा प्रस्तुत कर दिया, जिसमें महिलाओं की संख्या 214 है, आधी आबादी, और पुरुष की संख्या 201 है। ये स्थिति है। जिला परिषद के लिए अगर हम बात करें तो कुल 9 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में 2 दिनों में। पंचायत समिति के लिए 41 प्रत्याशी, मुखिया के लिए 44 प्रत्याशी, सरपंच के लिए 20 प्रत्याशी और पंच के लिए 58 प्रत्याशी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के लिए 243 उम्मीदवारों ने दावा ठोक दिया है, जिसमें 112 पुरुष और 131 महिला है। गांव की सरकार बनेगी। हर घर नल जल योजना के तहत वार्ड ग्राम पंचायत सदस्यों को ही पावर दिया गया, जिम्मेवारी दी गई। एक समय था 2001 कहें, 6 कहें, 11 या 16, कई पद खाली रह जाते थे। वक्त बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली। बेनीपुर में अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 80 महिला और 70 पुरुषों ने नामांकन दाखिल किया बुधवार को, जबकि अलीनगर में 22 महिला और 23 पुरुषों ने नामांकन किया। 29 महिला और 19 पुरुषों ने एक दिन पहले नामांकन किया था। यानी अब तक 2 दिनों के चुनाव में 243, या यूं कहे कि 415 उम्मीदवारों में 243 उम्मीदवार वार्ड मेंबर में सेवा देने के लिए अपना दावा ठोके हैं, महिला और पुरुष। 2 दिनों में नामांकन की संख्या 400 पार। गांव की सरकार में भागीदारी और इन लोगों ने दी है अपनी उम्मीदवारी।
बाढ़ का पानी इस बार नया नया रूप दिखा रहा है। जी हां, 25 मई 27 मई के बीच यस तूफान की कहर भीषण बारिश से उसके बाद लगातार जूझ रहा है मिथिलांचल की बात करें तो। पहले बारिश, मई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जून में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जुलाई में भले ही सामान्य बारिश हो, अगस्त में बारिश सितंबर में भी, और बाढ़ एक बार आई जो 10 जुलाई था वो अधिकतम, उसके बाद 10 अगस्त वो न्यूनतम बाढ़ कमी, और उसके बाद पानी की रफ्तार फिर बढ़ी और 10 जुलाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा पानी हो गया। 72 घंटे में लगभग 20 सेंटीमीटर पानी गमा, लेकिन 24 घंटे में फिर 2 सेंटीमीटर पानी बढ़ा। यानी नया नया रूप दिखा रहा है और लोगों को सहमा कर रख रहा है यह बाढ़। ये बाढ़ की धार अब भी निचले इलाकों में पानी। सुकून की बात यह है कि दरभंगा समस्तीपुर रेल मार्ग चालू हो गया 6 दिन के बाद, 2 दिनों से, लेकिन 2 सेंटीमीटर पुनः घटती नदी में पानी बढ़ने से चिंता एक बार फिर सर पर। बाढ़ की धार और ये लगातार, अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो बाढ़ एक नया आयाम और रिकॉर्ड बना रहा है। 25 मई के बाद यस तूफान जो उठा, 27 मई को भीषण बारिश हुई, उसके बाद पानी पानी दरभंगा रहा, कभी नदी में तो कभी सड़क पर। मई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जून में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जुलाई में तो आमतौर पर मौसम सामान्य इसलिए रहा कि भीषण बारिश का समय होता है, लेकिन अगस्त में भी इसने रिकॉर्ड तोड़ा। हम बात सितंबर की कर रहे हैं, 1 सप्ताह पार बाढ़ की धार। जी हां, लगातार 72 घंटे से जहां खतरे के निशान से 1 मीटर 18 सेंटीमीटर नदी ऊपर बह रही थी, 72 घंटे में 20 सेंटीमीटर कमी। आप जोड़ इस समस्या ऐसे निकाल लीजिए कि 20 सेंटीमीटर कमी के बाद खतरे के निशान से मंगलवार की शाम 98 सेंटीमीटर ऊपर थी, लगभग 1 मीटर, लेकिन बुधवार की शाम घटने की रफ्तार कमी ही नहीं, थमी ही नहीं, बढ़ गई। यानी नदी पुनः 1 मीटर ऊपर हो गई है। बार बार सता रहा है, डरा रहा है बाढ़ की धार। सुकून इस बात की कि 2 दिनों से पुल नंबर 16 जो थलवाड़ा हाया घाट के बीच का था, 6 दिनों गाड़ी बंद होने के बाद रेल परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन घटती नदी के बाद 24 घंटे से नदी थमी नहीं, 2 सेंटीमीटर बढ़ गई तो पुनः एक बार खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक नदी बढ़ने के कारण इस पुल पर आवागमन बंद था ट्रेन का। सीतामढ़ी होकर गाड़ी जा रही थी, कई गाड़ियां रद्द थी, कई समस्तीपुर बरौनी रुक जा रही थी, और सड़क मार्ग पर दबाव था जहां बाढ़ पीड़ितों की भी अधिक संख्या है। ऐसी परिस्थिति में लगातार घटती नदी 3 दिन से 20 सेंटीमीटर घटी, लेकिन भले ही 2 सेंटीमीटर 24 घंटे में बढ़ी है, लेकिन रफ्तार को ब्रेक लगा है और बढ़ने की बात से सहम गए हैं लोग। बाढ़ इस बार अपना नया रूप दिखा रहा है, सता रहा है, लंबी अवधि का रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसा तब है कि जब भीषण बारिश नहीं हो रही है, नदी की बढ़ती रफ्तार यानी अलग अलग रूप, कभी मोतिहारी में, कभी समस्तीपुर में, कभी झंझारपुर में, इस बार वैशाली की ओर ज्यादा मार, लेकिन दरभंगा में लंबी अवधि की बाढ़ और एक बार फिर बढ़ने की तैयारी। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ आपदा और अल्पावृष्टि से उत्पन्न स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने यहां की स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की, जाना बाढ़ की स्थिति, सुखाड़ की भी समीक्षा, आपदा प्रबंधन विभाग से क्या क्या उपाय किए गए हैं इस संदर्भ में भी जाना। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 13 जून से 17 जून, दूसरे में 1 से 7 जुलाई, तीसरे में 8 से 22 अगस्त तक विभिन्न नदियों में पानी बढ़ने के कारण समीपवर्ती जिलों में बाढ़ आई। 25 जिलों के 190 प्रखंड के 1298 पंचायत बाढ़ प्रभावित रहे। इस तरह से उन्होंने पूरे बिहार के साथ दरभंगा का भी ब्यौरा लिया। कृषि से क्षति से लेके सड़क इत्यादि की क्षति, चापाकल इत्यादि, पशु एवं मत्स्य संसाधन की बात, जल संसाधन विभाग की कार्रवाई इत्यादि की चर्चा का आदान प्रदान हुआ।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 5 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारी को बाढ़ और भीषण वर्षा से सचेत रहने का निर्देश है। उन्होंने वर्ष 2017 की बाढ़ का स्मरण कराया जो अक्टूबर महीने में 4 जिलों में आई थी। कहा कि खेत में बाढ़ का पानी बढ़ जाने के कारण यदि कोई किसान खेती नहीं कर सका तो उसे फसल क्षति का मुआवजा भी दें। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने कहा कि फसल क्षति का अद्यतन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है जो 97,000 हेक्टेयर हो गया है। बाढ़ के कारण 14 प्रखंडों के 225 पंचायतों में फसल की क्षति हुई है। कुशेश्वर स्थान के केवटगामा में संक्रमण की बीमारी से 8 पशुओं की मृत्यु के बारे में भी जिलाधिकारी ने बताया। यस चक्रवात के दौरान हुए फसल क्षति के लिए 65,000 आवेदन की भी बात उन्होंने कही। बैठक में वर्चुअल मीटिंग में ही दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव इत्यादि मौजूद रहे। जबकि दरभंगा से प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार और तिरहुत प्रमंडल के जबकि जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम, एसएसपी बाबूराम इत्यादि लगातार दरभंगा की ओर से मौजूद रहे। अब बात करते हैं एम्स की। जी हां, एम्स की चर्चा मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के कारण एम्स की घोषणा, निर्माण, बिहार में एम्स का निर्माण की बात तो 5 साल से ऊपर हो गई। कई राजनीतिक नाव की सवारी पर लोग अपना लक्ष्य पूरा करते रहे, लेकिन एम्स की नींव नहीं पड़ी। 1 माह पहले मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने जगाने का काम किया। सरकार प्रशासन से लेकर लोगों को ईंट मांगा और शिलान्यास के लिए 8 सितंबर को तारीख तय की। शिलान्यास के लिए गए भी, लेकिन प्रशासन ने भारी फोर्स रखकर शिलान्यास नहीं करने दिया और अंततः सांकेतिक ढंग से इन लोगों ने प्रदर्शन किया। दूसरी ओर संयोग कहें या एक तरह से इनका दबाव कहें कि एम्स निर्माण के लिए जो मिट्टी भराई की निविदा है 1 दिन पहले निकाल दी गई। समझा जाता है कि एक संयोग नहीं, मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा एम्स निर्माण में शिलान्यास के जवाब में ये सरकार द्वारा हड़बड़ाहट में की गई कार्रवाई। बहरहाल जो भी हो, अच्छी बात यह है कि निविदा निकाल दी गई। 21 सितंबर को निविदा होना है और 3 से 4 महीने में काम होना है। देखना है यह सिर्फ कागजी है, दिखावटी है या वास्तविक है। 5 वर्ष पूर्व 2015-16 के वित्तीय वर्ष में दरभंगा एम्स बनाने की घोषणा हुई। केंद्र में मोदी की सरकार के पहली सरकार के गठन के बाद चर्चा हुई और खूब राजनीति भी हुई, कागजी कार्रवाई भी हुई और गेंद को इस पाले से लेकर उस पाले में डालने का काम भी हुआ। कभी रद्द की भी बात हुई तो विरोधियों ने इसे लपका, तो कभी इसे बनने की बात हुई। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने आज ही जाकर 1 माह पहले इसका सांकेतिक शिलान्यास के लिए घर घर ईंट मांगकर मेडिकल ग्राउंड पहुंचे कि चलिए सरकार के पास पैसा नहीं है तो लोगों से ईंट मांगकर इसका शिलान्यास कर दें। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन की लगातार तैयारी को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और जहां शिलान्यास करने की बात थी वहां भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी और ये लोग पीले कपड़े में तामझाम के साथ ईंट, कुदाल इत्यादि लेकर जब पहुंचे तो प्रशासन ने रोक दिया। इन्होंने कहा कि हमें शिलान्यास करने दीजिए, सरकार 5 साल से ठग रही है और हमें अब करना है। जनता अपने पैसे से इसका शिलान्यास करे ताकि सरकार की आंख खुले, नींद खुले जो गहरी निद्रा में सोई हुई है। बहरहाल प्रशासन ने कहा कि ऐसा नहीं है। दूसरी ओर संयोग देखिए या दबाव देखिए कि इस एम्स निर्माण में जहां गड्ढा है उसे मिट्टी भराई की निविदा निकाल दी गई। 21 सितंबर को निविदा है, 3 महीने में काम पूरा करना है। इसे संयोग कहे या दबाव की बात कहें, चलिए अच्छा हुआ नींद तो खुली किसी की। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के माध्यम से या सरकार खुद जागी ये अलग बात है, लेकिन जनहित में 5 साल के बाद कागजी फाइल बढ़ी। लेकिन ये निविदा मिट्टी भराई सही में कागज पर होगी या जमी पर, ये तो वक्त ही बताएगा। 3 महीने का वक्त दिया गया है, लेकिन इस ओर जगाने का श्रेय तो मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन को ही जाएगा। सब्जबाग दिखाकर एम्स बनाने की बात तो हो रही है। हवाई अड्डा, हवाई जहाज से जब हवाई जहाज उड़ना शुरू हुआ तो यहाँ भी खूब राजनीति थी और सत्ताधारी
पार्टी ने इसे खूब भुनाया भी और ये भी कहा कि सरकार जो कहती है वो करती है। लेकिन अगर हम एम्स की बात में आते हैं तो उनका यह दावा टाए टाए फिस हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हवाई जहाज की तरह एम्स भी बनेगा या फिर हवाई जहाज के सपने दिखाकर ये कागजी घोड़ा रह जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि सरकार के कई दावे संदेह के घेरे में हैं। 10 साल से 1 दशक से 3 से 4 चुनाव हो गए। 10 ओवरब्रिज बनाने की बात कभी कागज पर, कभी वित्त मंत्रालय में, तो कभी पाइपलाइन में, कभी कोरोना गाइडलाइन में फंसी है। एक कठलवाड़ी ओवरब्रिज जो दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय है मात्र है, जबकि आप दूसरे शहर में जाएंगे तो कई ओवरब्रिज हैं। बिहार से बाहर निकलेंगे तो वो जो ओवरब्रिज है उसका जाल बिछ चुका है। लेकिन दरभंगा का कठलवाड़ी एक ओवरब्रिज के सहारे उसे देखता है जिस पर भारी गाड़ी तक नहीं गुजरती है और लोगों को रेंगना पड़ता है, चाहे वह दोनार गुमती का मामला हो, लहरियासराय चट्टी चौक का मामला हो, म्यूजियम गुमती का मामला हो। ऐसी परिस्थिति में 10 साल से ठगे जा रहे लोग एम्स के घोषणा पर शक करते हैं। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने जगाया, लोगों को याद दिलाया कि ये 5 साल पहले की योजना है। क्या रहा कार्यक्रम, क्या शिलान्यास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हजारों लड़कों के मेहनत पे प्रशासन ने सत्ता के मद में चूर होके, सत्ता के दबाव में आके उस पे पानी फेरने का काम किया है। हम लोग आज इस आंदोलन को लेके यहाँ पे आए थे। हम लोग सरकार को चेताने का काम करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो एम्स है वो कहाँ है। 2016 में जो घोषणा हुआ वो कहाँ गया एम्स। हम लोग आज इस मुद्दा को लेके आए थे और हम लोग एक प्रतीकात्मक शिलान्यास करना चाह रहे थे, लेकिन तमाम प्रशासन की जो नकारात्मक सोच है, सत्ताधारियों का जो दबाव है, वो हम लोगों पे कहर बनकर टूटा। हम लोगों के लड़कों को रोका गया, हम लोगों के विभिन्न लड़कों को बेनीपुर में, घनश्यामपुर में, टारडी में केस करने की धमकी दी गई और हम लोग के जो विभिन्न लड़के जो आ रहे थे विभिन्न जगह पे, वहां पे रोका भी गया और प्रशासन लगातार हम लोगों पे दबाव बना रही थी कि आप लोग 500 से ज्यादा संख्या में यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो आज हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है और पूरी ताकत के साथ हम 3-4 महीनों में फिर आ रहे हैं। हमारे पीछे जो मेडिकल का मैदान दिख रहा है, इस पूरे मेडिकल मैदान को भरने का काम करेंगे। यहाँ पर टेंट बनेगा और जो जिस तरीके से बड़े बड़े राजनेता लोग शिलान्यास करते हैं उस तरीके से हम लोग फिर से शिलान्यास करने का काम करेंगे। शिलान्यास के लिए ये लोग आवेदन दिए थे एसडीओ साहब के यहाँ, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली, तो ये लोग अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं डीएम साहब को। यही तो स्थिति है। जब इजाजत नहीं मिली थी तो इसे रास्ते में भी रोका गया क्या? जो बता रहा है कि जगह जगह जो है वो लड़कों को रोका गया, आने नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा रोकने वाली बात तो नहीं है। ये लोग किनको ज्ञापन देंगे? डीएम साहब को, जिला पदाधिकारी महोदय को। क्या नाम है सर आपका? बहरहाल सोया हुआ प्रशासन, सोई हुई सरकार, ये आरोप मिथिला यूनियन का और मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान के बाद प्रशासन भी जागा, सरकार भी जागी, निविदा की भी बात हुई और पूरा पुलिस छावनी बना दिया गया। झंडा तो निकला, डंडा भी निकला, लेकिन कुदाल चल नहीं पाया। ये लोग सारे साजो सामान लेकर आए थे सांकेतिक शिलान्यास करने। अब देखना है इनका शिलान्यास पहले होता है या सरकार की मिट्टी भराई पहले होती है। अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया तो इन लोगों ने जो पैदल चल के आए थे पुनः प्रदर्शन कर समाहरणालय तक गए, आक्रोश प्रकट किया, कहा कि ये गलत काम है, हमें शिलान्यास करने देना चाहिए था। बहरहाल इनके आंदोलन की बात ये संजोग है या यूं कहे कि 1 महीने में दबाव है कि ठीक उसी दिन निविदा की बात आई जब मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने शिलान्यास की तारीख तय कर दी। जो भी हो जनता के हित में हो, चाहे इनके दबाव पर या संजोग पर मिट्टी भराई जमी पर होती है या फिर कागजी घोड़ा, ये वक्त ही बताएगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, देंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। गांव की सरकार में भागीदारी के लिए मारामारी। 2 प्रखंडों में 2 दिनों में नामांकन में 200 से ज्यादा लोगों ने दी उम्मीदवारी। बाढ़ का पानी चकरा रहा इस बार, 3 दिन घटने के बाद बिन बारिश फिर बढ़ रही नदी। और एम्स के सांकेतिक शिलान्यास के लिए मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य जुटे। मेडिकल ग्राउंड प्रशासन ने रोका, विरोध में समाहरणालय तक सदस्यों ने किया प्रदर्शन, पैदल मार्च। दूसरी ओर सरकार ने एम्स निर्माण के मिट्टी भराई के लिए टेंडर निकाला। 21 सितंबर को होगी निविदा। संजोग या दबाव, उठता रहा सवाल। सुबह और शाम जाम ही जाम। जी हां, दरभंगा शहर और शहर से बाहर अगर आपको पूरब निकलना है, बेनीपुर से लेके बिरौल अनुमंडल जाना है, और वो भी दोनारगुमती पार करके, जहां 1 दशक पहले ओवरब्रिज बनने की बात हुई, राजनीति भी हुई, शिलान्यास भी हुआ, एस्टीमेट भी बना, लेकिन ओवरब्रिज का पाया और गड्ढा तक अभी देखने को नहीं मिला। हाँ, हवाई बातें हुई। जरा देखिए क्या है तस्वीर। अगर आप पैदल जाएं, 2 पहिए से जाएं, 4 पहिए से जाएं, तो किस कदर जाएंगे। रेंगती हुई जिंदगानी यहाँ पर महसूस होती। 5 साल पहले एम्स का शिलान्यास की बात, स्वीकृति की बात तो आपने देखी। ये दोनार रोड है, यहाँ ओवरब्रिज बनने की बात 1 दशक से हो रही है। राजनीति की धार खूब हुई, लेकिन अगर आप इधर से जाते हैं, बेनीपुर, बिरौल अनुमंडल, दरभंगा आते हैं, तो चाहे आप पैदल हों, 2 पहिया वाहन से हों, 4 पहिया वाहन से है, यूं आपको धीरे धीरे रेंग कर रुक कर जाना होगा। ये ओवरब्रिज का सब्जबाग है। 10 साल पहले की योजना है, लेकिन कहीं कागज में, कहीं पाइपलाइन में फंस जाती है। कभी बाढ़ आती है, कोरोना काल आता है, कभी वित्त संस्था में मामला फंस जाता है, कभी अधिग्रहण का मामला आता है, गाड़ियां बढ़ती है, जिंदगी रुकती है, रेंगती है। यही कारण है कि जिस दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय में 10 साल में 10 ओवरब्रिज स्वीकृत है, एक भी नहीं बन पाया, तो अविश्वास होता है, बात एम्स तक पर उठ जाती है। हालांकि सरकार का जवाब होता है कि जिसे देखना है देखिए हवाई अड्डा, जो पूरे बिहार में नंबर 1 है। लेकिन एक हवाई अड्डा को गिनाने से बाकी खामियां दूर नहीं होती, बाकी जो काम है घोषणा अमल नहीं हुआ वो पूर्ण नहीं होती। लगातार रेंगती जिंदगानी, दोनार रेलवे गुमती से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गुजरते हैं। भागती जिंदगी, दौड़ती जिंदगी थम जाती है, थमती नहीं, रेंगती रह जाती है। इस तरह से कट रही है जिंदगी। लगातार बढ़ती आबादी, बढ़ते वाहन के बीच रेंग करके इस पार से उस पार जाना, प्रमंडलीय मुख्यालय में एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल तक जाना टेढ़ी खीर बन जाती है। तीज और चौचंद की तैयारी मिथिलांचल का यह प्रमुख पर्व है। संस्कृति के साथ रोजगार को भी आयाम देने का यह पर्व, एक इतिहास जुड़ा हुआ है, कलाकृति जुड़ी हुई है, रोजगार भी जुड़ा हुआ है। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, और समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। तीज चौचंद के लिए यहाँ जो उपयोग में सामग्री है, जिसे दौड़ी कह सकते हैं, जिसे डगरा कह सकते हैं, वो यहीं का निर्माण होता था और इसी से लोगों को रोजगार भी मिलता था। बांस की संस्कृति, बांस से रोजगार झलकती थी। लेकिन देखिए रोजगार किस तरह छीना और अब बाहर से इसे मंगाना पड़ता है। हालांकि व्यापार होता है, लेकिन जो निर्माण होता था उस पर ग्रहण लगा और दूर से उसके लिए एक होलसेल गाड़ी पर ये लाया जाता है, जहां खुदरा लेकर महिलाएं इसे बिक्री करने जाती है। वक्त के साथ ये संस्कृति में भी बदलाव
और संस्कृति का आयात भी बाहर से। टोकरी कहें, दौड़ी कहें, डगरा कहें, मिथिलांचल की संस्कृति कहें या इतिहास कहें, तीज चौचंद में इन टोकरी और दौड़ी की मांग हजारों में होती है। यहाँ की रोजगार और संस्कृति से यह जुड़ा रहा व्यापार, लेकिन वक्त बदला, समय बदला। पहले यहाँ बुना जाता था, महीनों से रोजगार मिलता था, लेकिन धीरे धीरे संस्कृति तो बची रह गई आयात के सहारे, इन गाड़ियों के सहारे। दूर दराज से होलसेल में लोग लेकर आते हैं और यहाँ बिक्री होती है, यानी रोजगार भी गया, हमारी संस्कृति भी कहीं चली गई थी। धन्य हो इन होलसेल व्यापारियों का जो यहाँ लाकर उस माध्यम से पहुँचा रहे हैं। जो पर्व त्योहार करने वाले हैं वे इसे संस्कृति समझकर, परंपरा समझकर खरीद रहे हैं, उसमें पर्व त्योहार कर रहे हैं। लेकिन यह रोजगार से जुड़ा मामला, इतिहास से जुड़ा मामला, यहाँ निर्माण होता था, इन्हें काम मिलता था, लेकिन काम भी कहीं खिसक गया और दूर दराज से हमारी ही संस्कृति बाहर से आ रही है, हमें याद दिला रही है तीज चौचंद की। और अब बात करते हैं दुर्गा पूजा समिति की। एक दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक 2 दिन पहले हुई। उसके प्रतिनिधिमंडल जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम से मिले। दूसरी ओर एक दूसरे दुर्गा पूजा समिति का गठन बद्रीनगर में किया गया, जहां 3 दर्जन दुर्गा पूजा समितियों के प्रधान सचिव या अध्यक्ष या जो प्रतिनिधि के उपस्थित होने का दावा करते हुए एक नई कमेटी का गठन किया गया। और कमेटी ने कहा कि पूर्ण रूपेण जोर शोर से व्यवस्थित ढंग से पूजा का आयोजन होगा। इंजीनियर बद्री पूर्वे अध्यक्ष चुने गए, जबकि अंकुर गुप्ता महासचिव चुने गए। इन लोगों ने कहा कि बैठक में 36 दुर्गा पूजा समितियों ने भाग लिया और निर्णय लिया कि पदाधिकारियों की टीम में और विस्तार भी किया जाएगा और कोविड-19 के तहत पूजा का आयोजन होगा और इसका पालन करने वाले समितियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मालूम रहे कि दुर्गा पूजा समन्वय समिति 2 दिन पहले बैठक कर पूजा आयोजन के संदर्भ में प्रशासन से मिला था मनीष जायसवाल के नेतृत्व में, और उसके 2 दिन बाद एक नई कमेटी, ये इसका कई जगह विरोध भी हो रहा है, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी न कर इन लोगों ने कहा कि इसे विस्तार पूर्वक और शांति पूर्वक, सौहार्द पूर्वक, भक्ति पूर्वक मनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, जो जिले की कमेटी है और इसमें सभी वर्गों का समावेश हो। 2 दिनों में दूसरी बैठक दुर्गा पूजा समन्वय समिति की। एक बैठक पहले दोनार में हुई थी, लेकिन दूसरी बैठक बुधवार को बद्रीनगर वासुदेवपुर में हुई। 3 दर्जन विभिन्न समिति जो दुर्गा पूजा समिति है, उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष, सचिव या प्रतिनिधि की उपस्थिति का दावा किया गया और इसमें आम सहमति से, सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। वर्ष 2021 दुर्गा पूजा समन्वय समिति के लिए अध्यक्ष चुने गए इंजीनियर बद्री पूर्वे, महासचिव अंकुर गुप्ता, उपाध्यक्ष राकेश कुमार मिथुन, निशान चौधरी, राजू तिवारी, भरत सहनी, जबकि कोषाध्यक्ष शिलानाथ प्रसाद और कोषाध्यक्ष नागेश ठाकुर भी बने। सचिव में अशोक केसरी, संतोष कुमार दास, प्रियंका झा चुने गए। आम सभा ने नए पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी और कदम से कदम मिलाने का संकल्प लिया। समिति ने कहा कि अनुशासन, शांति व्यवस्था, कोविड गाइडलाइन के तहत समितियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। समन्वय समिति का 2 मोबाइल वैन निकलकर समितियों से संपर्क करेगी। पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था में कार्यरत पुलिस के जवानों को समिति नाश्ता व पानी की व्यवस्था भी करेगी। समिति द्वारा शहर के अलावा 18 प्रखंडों के पूजा समितियों से भी संपर्क कर उनके समस्याओं का निदान किया जाएगा। बैठक में 36 पूजा समिति के सदस्यों ने भाग ली। यह बात कमेटी द्वारा कही गई और निर्णय लिया गया कि अन्य लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। संचालन समिति में बुद्धिजीवी वर्गों को भी स्थान देने की बात हुई, जिसमें कई लोगों का नाम प्रस्ताव पारित किया गया। लेकिन आज हम लोग बैठे हैं दुर्गा पूजा की नई समन्वय समिति के, तो आप लोग का जो विचार होगा वो भी मेरा ही विचार होगा। और बद्री भैया के ऐसा यहाँ सामाजिक लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लोग इनको अध्यक्ष बनावेंगे तो इनके कदम में कदम मिला के हम लोग चलेंगे। इससे बड़ा आज दरभंगा जिला दुर्गा पूजा समिति समन्वय समिति का एक
नए कमेटी का गठन किया गया है। उसमें आम सभा बुलाई गई थी और उसमें नया कमेटी बनाया गया जिसमें सभी नए लोग इसमें जुड़े हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे जिला के अंतर्गत जो भी दुर्गा पूजा समिति पूजा करती है उनके किसी भी समस्या के निदान के लिए ये दरभंगा जिला स्तरीय समन्वय कमेटी बनाया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग जिला दुर्गा पूजा समिति का एक समन्वय समिति 5 साल पहले बनी थी, लेकिन इस विगत 4 साल से बंद रूम में बैठ करके कमेटी का गठन कर दिया जाता था। हम लोगों का कहना था कि यह जो बैठक हो सार्वजनिक हो और दुर्गा पूजा समिति के जो भी अध्यक्ष सचिव या उनके जो प्रतिनिधि हैं वे बैठ करके सर्वसम्मति से नए कमेटी का गठन करें, लेकिन ये लोग इस काम को करने से भागे। इसलिए हम लोगों ने रविवार को बैठक की थी 6 तारीख को और 8 को आम सभा बैठक का घोषणा किए थे और आज आम सभा की बैठक हुई है। उसमें लगभग 35-36 दुर्गा पूजा समिति के सदस्य पहुंचे हैं और पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव के निर्णय से सर्वसम्मति से अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव का पूरे सौहार्द वातावरण में आज चुनाव संपन्न हुआ है। दूसरी ओर दुर्गा पूजा समन्वय समिति की एक और बैठक 2 दिन पहले हुई थी दोनार में और इसके प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी और एसएसपी से भी मिले थे, जिस पर आरोप लगा। हालांकि इस गुट का कोई अभी तक पक्ष नहीं आया है, लेकिन दूसरी ओर जो बुधवार को बैठक हुई उसमें एक सदस्य ने कहा कि बंद कमरे में यह समिति ने बैठक कर चुनाव की, जिसके कारण बैठक करनी पड़ी। अब देखना है कि दूसरी समिति की क्या प्रतिक्रिया होती है और आगे दुर्गा पूजा में क्या रणनीति अपनाई जाती है इन समितियों द्वारा। बहरहाल प्रस्ताव एक दिन पहले इस समिति ने जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के पास रखा है कि भव्य और शांति सौहार्द पूर्वक हेतु गाइडलाइन जारी किए जाएं। अब देखना है कि इस समिति की अगली पहल क्या होती है और पूर्व की समिति की मांग पर प्रशासन क्या निर्णय लेता है। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में भागीदारी के लिए मारामारी। 2 प्रखंडों में 2 दिनों में नामांकन में 200 से ज्यादा लोगों ने दी उम्मीदवारी। बाढ़ का पानी चकरा रहा इस बार, 3 दिन घटने के बाद बिन बारिश फिर बढ़ रही नदी। और एम्स के सांकेतिक शिलान्यास के लिए मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्य जुटे। मेडिकल ग्राउंड प्रशासन ने रोका, विरोध में समाहरणालय तक सदस्यों ने किया प्रदर्शन, पैदल मार्च। दूसरी ओर सरकार ने एम्स निर्माण के मिट्टी भराई के लिए टेंडर निकाला। 21 सितंबर को होगी निविदा। संजोग या दबाव, उठता रहा सवाल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार।